नमस्कार, मैं शेख जोया। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ये कहावत भूखे नंगे पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति पर एकदम सटीक बैठ रही है। आर्थिक रूप से विश्व बाजार में भिखारी की हैसियत से कासा लेकर खड़ा पाकिस्तान भले ही अपनी आवाम को ये कहकर हौसला देता रहे कि वे युद्ध में भारत को छठी कदूर याद दिला देगा, मगर जिस तरह उसके दिग्गज नेता अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने छाती पीट रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के सिर्फ अधोवस्त्र ही फटे हुए नहीं, किसी तरह से कोई बड़ा मुल्क मध्यस्थता कर ले और युद्ध टल जाए, ये कोशिश बराबर की जा रही है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध में पैसों के लिए पाकिस्तान ने भारी मात्रा में हथियार बेच डाले हैं, लिहाजा पाकिस्तान के पास ज्यादा दिनों तक लड़ने के लिए गोला बारूद ही नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश देश की आवाम के सामने खुद को मजबूत दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मध्यस्थता के लिए राजी करने की है। पाकिस्तान के नेता देश की जनता के सामने भारत को चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान के नेता देश की संसद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद की ईंट रखने की बात कर रहे हैं। रेल मंत्री अब्बास मियां कह रहे हैं कि उनके 132 परमाणु बम चौके में सजाने के लिए नहीं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार भारत के हमले से डरकर यूनाइटेड नेशन से गुहार लगा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस से पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद भारत को सलाह देने की अपील की है। शहबाज शरीफ ने यूएन सेक्रेटरी से उस वक्त बात की है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेना को अपने हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की छूट दे दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अगले 24 से 48 घंटे में भारतीय हमले की आशंका जता रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना को अपने हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की आजादी दे दी, जिससे पाकिस्तान की जनता बुरी तरह से डरी हुई। जगह जगह पाक सेना के विरुद्ध पाक में विशाल प्रदर्शन हो रहे हैं। सच तो यह है कि पाक की 80% जनता युद्ध नहीं चाहती। उसे पता है कि युद्ध हुआ तो उनके जीवन की यापन जर्जर हुई व्यवस्थाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। डरी हुई जनता की परवाह किए बिना पाक फौज परमाणु बम की बात इस तरह कर रही है जैसे सूतली बम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सशस्त्र बलों की पेशावर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास और भरोसा जताएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें हमारी प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर फैसला लेने का पूरा ऑपरेशनल फ्रीडम है। उन्होंने भारतीय सेना के सामने भारत के आतंकवाद को कुचलने के लिए राष्ट्रीय संकल्प बताया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की एक के बाद एक 4 बड़ी बैठकें हुई हैं, जिनमें सबसे बड़ी बैठक कैबिनेट की सुरक्षा कमेटी की हुई। मोदी, शाह और सेनाएं क्या फैसला करेंगी ये तो वही जाने, मगर जिम्मेदार आम नागरिक यही कहेगा कि राष्ट्रीय हित में जो भी फैसला होगा हम अपनी जान देकर उसका सम्मान करेंगे। और हाँ, अंत में दिनकर जी की भाषा में एक पंक्ति सुनाती हूँ। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तू ले, मैं भी अब आ जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा।